सुर सरित और अति मन भावन। आपने पुण्य कीर्तन हो, पुण्य कीर्तन हो, सुने यो सुनाए, फिर भी प्यास बुझत ना बुझाए। मंगल भवन, मंगल भवन, अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। प्रेम भक्तों, अब वर्षा ऋतु बीत गई है। भगवान पारब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण से क्या वार्ता करते हैं, यह सीन आपके समक्ष प्रस्तुत है। लक्ष्मण, कहिए भैया। हे लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा भागा हूं, अब तक सुध नहीं सिया की पाई है। कपिपत का मुझे भरोसा था, वो भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में बचनों का बेड़ा चूर हुआ। भाई है सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, ये सब दौलत की खूबी है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता। जब वही धनी हो जाता है तो मुंह से बात नहीं करता। लक्ष्मण भैया, धिक है ऐसे प्रभुताई पर जो जीवन कर दे सज्जन का। धिक है ऐसे चांदी पर जो मिट्टी कर दे जीवन को। लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव ने जो हमसे वादा किया था, वो माया के चक्कर में आकर भूल गए हैं। इसलिए तुम शीघ्र ही उनके पास जाओ लक्ष्मण। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। कि हे भाई, आपके आज्ञा से मैं पंपापुर को जाता हूँ। उस धन वाले मत वाले राजा को अभी बांध कर लाता हूँ। भैया भैया, मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मैं जा रहा हूँ। सुग्रीव को तुरंत आपकी सेवा में उपस्थित करता हूँ। भैया ठीक है लक्ष्मण, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम शीघ्र ही जाओ लक्ष्मण। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। प्रेम भक्तों, इधर लक्ष्मण जी पंपापुर की तरफ प्रस्थान करते हैं और उधर पंपापुर का राजाधिराज वानर राज सुग्रीव आमोद प्रमोद से अपने दरबार में व्यस्त है। बजरंग बली से उसका संवाद होता है। यह सीन आपके समक्ष दिखाया जाएगा। तो इधर राम को आ रही थी सीता की याद, हनुमत का सुग्रीव से उधर हुआ संवाद। मंगल भवन, हे मंगल भवन, अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी।
अरे महाराज सुग्रीव की जय, अरे सुग्रीव की जय, अरे सुग्रीव की जय। मंत्री हमारा दरबार सुना सुना क्यों है? महाराज आपका आदेश। कोई नृत्य करने वाले अप्सरा को बुलाया जाए। जय श्री यज्ञ महाराज। नृत्य कला करने वाली महाराज के दरबार में हाजिर हो। हेलो। नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी तोरे बंगले पे, तोरे बंगले पे नजर लागी राजा, तोरे बंगले पे नजर लागी। में होती राजा बन के लिया, जो में होती राजा बन के लिया, वो के रहा की राजा तेरे बंगले पे, वो के रहा क्यों राजा तोरे। में हो तू राजा तारी बदरिया, जो में होती राजा, जो में होती राजा तारी बदरिया, बरस जा तू राजा तोरे बंगले पे, बरस जा तू राजा तोरे। नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे। तोरे बंगले पे, तोरे बंगले पे नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे। जो में होती राजा काली कैलिया, जो में होती राजा, जो में होती काली कैलिया, वो के रहा क्यों राजा तोरे बंगले पे, वो के रहा क्यों राजा तोरे। राजा तोरे बंगले पे नजर लागी राजा तोरे बंगले। हेलो, दिल चीज क्या है
आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। इस अर्जुमन में आपको, इस अर्जुमन में इस अर्जुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार। दीवार दर को गौर से, दीवार दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवार दर को और से पहचान लीजिए। दिल चीज का है आप मेरी। सुग्रीव, सुग्रीव, तुम यहाँ आमोद प्रमोद में मग्न हो, तुम मेरे भैया से किया हुआ वादा भूल गए हो। ये मत भूलो सुग्रीव महाराज कि जो बाण दुनिया के सबसे बलशाली योद्धा को परलोक भेज सकता है, श्री राम के तुनीर में अब भी वो बाण है। ये मत भूलो महाराज सुग्रीव। आप क्या समझते हैं आपकी सहायता पर हम निर्भर हैं? क्षमा करें प्रभु, हमारा लक्ष्मण क्षमा करें। मैं शूर पुत्र सुग्रीव आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। परंतु क्षमा प्रभु। आपको मैं शीघ्र ही अपने भैया के चरणों में ले चलना चाहता हूँ। आपने उनकी अवज्ञा की है, चलकर उन्हीं से क्षमा मांगना। मैं चलने को तैयार हूँ प्रभु, चलिए। ठीक है। भैया के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम। भैया मैं आपके आदेशानुसार मैं शूर पुत्र सुग्रीव आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ श्री राम प्रभु। महाराज सुग्रीव, कहिए प्रभु। तुमने जब मित्रता किया था तो तुमने वादा किया था कि हमारी सीता का पता लगाने में हमारी मदद करोगे, परंतु तुम्हें
इतने दिन कुछ याद नहीं आया महाराज सुग्रीव? क्या है थे प्रभु, माया के चक्कर में पड़कर मेरे दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हूँ पागल सा, मतगत संपूर्ण खो गई है। अरे नारी पर जो मोहित न हुआ, दुर्लभ है ऐसा नर जग में। बच गया लोभ फांसी से जो, वही तपसीबर है जग में। अरे योगी भोगी त्यागी रागी, ज्ञानी मानव लाखों देखे। गोस्वामी स्वामी सन्यासी, मौनी ध्यानी लाखों देखे। बिरला है वह महापुरुष जो कामन कंचन लिप्त नहीं, अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे विक्षिप्त नहीं। रघुवीर बाण भी रखा है, अपराधे वे चरणों में है। चाहे मारो या क्षमा करो, निर्णय प्रभु के हाथों में है। प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। महाराज सुग्रीव, कहिए प्रभु। अब मत रो, अब मत रुलाओ। मेरे तो परम सखा हो तुम, मुझ रोगी के औषध हो तुम, मुझ बिरही के आशा हो तुम। जो जिसको सच्चा प्यारा है, वो उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे बरसों में हो, अनुराग नहीं कम होता है। महाराज सुग्रीव, कहिए प्रभु। पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई। जिससे सीता का पता चले, अब वो उद्योग करो भाई। ठीक है प्रभु, ऐसा ही होगा। रामचंद्र की, मुगल खल्लाल की। हनुमान, कहिए राजन सुग्रीव। अपने बानर सेना को एकत्र करके सीता माता का पता लगाने के लिए कुछ प्रयोजन कीजिए। ठीक है, जैसी है आज्ञा राजन, वैसा ही मैं करूंगा। हनुमान, तुम अपने सेना को चारों तरफ भेज कर पता लगाओ। राजन, कहिए हनुमान। हाँ तो आगे हमारे जामवंत जी। ठीक है, मैं अपनी बानी सेना कुछ मतगणना करूंगा आपका आज्ञानुसार, तब मैं। ठीक है हनुमान, मतगणना कर लीजिए। लेकिन प्रभु की आज्ञा से मैं करूंगा और आप ही की आज्ञा से। बैठ जाओ। तो यह सुनते ही सबों में उठी हर से ही लोर। जय रघुबर कह चल दिया कपिदल चारों। प्रेम भक्तों, इस प्रकार बजरंग बली सुग्रीव के आज्ञानुसार सेना लेकर के आगे अग्रसर होते हैं सीता जी का पता लगाने के लिए।
तो देखा कुछ योद्धा नए नए किलकार सुनाते आते हैं, आगे आगे श्री महावीर जयकार सुनाते आते हैं। इन बलवीरों के आते ही जंगल का वो सारा गूंज उठा, श्री राम नाम पर 3 बार भारी जयकारा गूंज उठा। तो तब सबसे सुग्रीव ने कहा पुकार पुकार, तीरों तुम भी शीघ्र ही हो जाओ तैयार। सुग्रीव आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ प्रभु। महाराज सुग्रीव, कहिए प्रभु। हनुमान, प्रभु। कुछ सीता का पता लगा तुम्हें? नहीं प्रभु, मैं कुछ नहीं पता लगाया। अपनी बानी सेना लेकर मैं एकत्रित अभी हुआ हूँ। अब आगे चलने की तैयारी करता हूँ प्रभु। जाने से पहले मेरा एक बात ध्यान रखना हनुमान, कि जाओ अपना शीघ्र ही सुध लेकर बलबीर, वैदेही के दुखों से मेरा दुखी शरीर, सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। खलदल का निश्चय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। उसकी ही मणिमुंदरी है बजरंग, उसे देते आना। मेरे हित में प्रेमोपहार लौटती बार लेते आना बजरंगी। ठीक है प्रभु। ठीक है। तो ठहर गए सब सिंधु तट, सुन बूढ़े की बात, संपाति नामक वही था जटायु का भ्रात। तो देखा जब उस वृद्ध ने बानर कटक महान, हो प्रसन्न कहने लगा अहो भाग्य भगवान। वानरी सेना को देख करके संपाति के मन में क्या विचार उत्पन्न होता है, ये सीन दिखाया जाएगा।
वर्षों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया हूँ। विधना ने आज अनगुरा कर सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 ग्रास में ही आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत, वही बैठे रहो, अभी आकर तुम सबको खाता हूँ। अरे भाई, तुम कौन हो? मैं गिद्ध हूँ, जटायु का भाई। जटायु का भाई? अरे भैया, जटायु ने ऐसा काम किया जो जोगी जन किसी ने के बस का नहीं है। और तुम हम सबको खाने की बात कर रहे हो। श्री राम के राह में जटायु ने जान दे दिया और हम श्री राम के दूत हैं। तुम जटायु के भ्रात हो? हाँ। जटायु अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा? नहीं रहा। हे भाई, हमें जल किनारे पहुंचा दो, जल के पास पहुंचकर श्रद्धांजलि देना। जिस दिन माता जानकी का हरण हुआ है उसी दिन तुम्हारे भ्राता जटायु का मरण हुआ है। ए भैया, वो डाको तुम्हारा भी दुश्मन है जो हम सबका दुश्मन है। पहुंचाओ। अच्छा होता राम के मैं भी आता काम, जो दिवस कार करने के थे वही बीते मौज उड़ाने में। तरुड़ाई की सब उड़ाई खो गई खेलने खाने में। हे बलबीरो हो गया वृद्ध अन्यथा कार करता मैं। सीता माता के सुध लेने सागर पार उड़ता मैं। दे रहा हूँ यहीं से लंकापुरी विशाल, चारों दिस ले रहा जला दुछाल। करता है राज्य रावण वाही, सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उन महासती को रखा है। 100 योजन सिंधु लाग कर जो बलबीर वहां जाएगा, वही सीता सुध लाएगा, वही श्रेयस कमाएगा। सुनो भाइयों, अब कहने वाला कह गया, करने वाले आओ। अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। कहने को रही बात इतना, बस एक छलांग लगाना है। संग्राम नहीं, युद्ध नहीं, 100 योजन सिंधु लांघना है। हम तुम तो सभी अधूरे हैं, पूरा ये राम दुलारा है। बलि इनके ही हाथों दो ही मल्लाह हमारा है। हे महावीर, हे युद्धवीर, अपनी निंद्रा को त्यागो तुम। संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। सूरज का तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है। जिन बल से ऐसा काम किया वह बल कब को रख छोड़ा है। बलबीर उठो, रणधीर उठो, अवकाश तुम्हारे हाथों है। रकुल महिमा वैदेही का अब लाज तुम्हारे हाथों है। हनुमान, तुम्हें लंका जा सकते हो, अपने उस बल को याद करो। क्या कहा जामवंत? ओ जामवंत, ओ जामवंत, क्या कहते हो? जय कर बादल पर गरजू मैं, पहले लंकेश्वर को मारू या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की धारा को लांघू या बिया लील जाऊं, या जिस गिर पर लंकापुरी है उस त्रिकुट को ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा। अपनी श्री सीता माता को राघव से भी मिलाऊंगा। जामवंत, शांत शांत रणकेसरी, रोको निज आदेश। उतना ही करना बलि जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगाया ना। आवश्यक समझ कुछ बलि अपना रावण को दिखलाते आना। हम यही मिलेंगे वीर तुम्हें, अतिशीघ्र कार्य कर जाओ तुम। हम आशीष साथ तुम्हारे है, हे राम दुलारे जाओ तुम। हनुमान, ठीक है जामवंत जी, आप बानी सेना में बुद्धे हैं, आप बुद्धिमान हैं। हमारी सेना में आप बैठे रहिए, लेकिन मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यही ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। उठ रही उमंग हृदय से, उत्साह उठ रहा है तन में। निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, कोई कहता है मन में। जामवंत जी, हाँ बजरंगी, आप श्री राम का नारा देते हुए और मुझे आशीर्वाद। जाओ वीर, हम तुम्हें यही मिलेंगे। जब तक तुम लौट नहीं आओगे, हम श्री राम नाम का गाथा गाकर यही अपना दिवस बिताएंगे। ठीक है।
जय श्री राम। तो पवन तनय में आ गया, पवन समान प्रवाह, जामवंत के बचन ने बढ़ा दिया उत्साह। जामवंत के बचन सुहाए, उन्हें हनुमंत हृदय तुझाए। तब लग मोहि पर जब तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद। जब लगिया वहीं सीतई देखी, होए काज मोरा हरस बिसेखी। हाँ यह कैलाई सबई को माथा, जले हरत ही धरी रघुनाथा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया यहाँ से छिलका हटवा दीजिए, वरना बजरंग बली का पैर फिसल जाएगा। छिलका हटवा दो। तुम जानो अंतर्यामी, पुरव मोर मनोरथ। मंगल धन मंगल हारी, द्रवहु तो दशरथ अजुर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री दयाल विरत संभारी, नाथ मम संकट भरी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी, जब हो तो दशरथ अजुर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेम भक्तों, बजरंगबली लंका की तरफ अग्रसर है। देवताओं ने सोचा कि क्या बजरंगबली अपने कार्य में सफल होंगे। इसके लिए उन्होंने सुरसा को भेज करके परीक्षा लेना चाहा। तो महाबली तपबली है, जब हो बोध निधान, सोच रहे थे देवता ऐसे है हनुमान। तो लंका जाने के प्रथम हो जाए ये ज्ञात, इसी परीक्षा के लिए भेजी सुरसा मात। रास्ते में सुरसा बजरंगबली की परीक्षा लेने के लिए तैयार है, और उसका बजरंगबली से क्या वार्ता है, ये सीन आपके समझ। अरे नो दोस्त, तो इस समय कहाँ जा रहे हैं? तुझे नहीं है मालूम? मुझे वरदान प्राप्त है,
जो मेरे समीप आता है उसे मेरे मुख में आना ही पड़ता है। इसलिए अगर तू आगे मार को जाना चाहता है तो सबसे पहले मुख में मेरे यहाँ फिर जाने का दृष्टि कर। तुम कौन है? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सुरसा है। मैं सुरसा। नाग की माता सुरसा हूँ। ठीक है माता। और सक सेवा सम्मुख है, उसको ही प्रथम करूंगा। अवकाश मिलेगी जब उससे तब तेरी भूख हरूंगा। जो करना है तो झटपट है कर ले, ऐसी है हटे है माता तो मुख में ही धर ले। तो ठीक है, तो मेरे मुख में आओ, फिर मैं सोचती हूँ कि आखिर तू है कौन। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आप एक है, मुझे मालूम हो गया, क्योंकि मुझे तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए ही भेजा गया था। ठीक है, ले माँ, तेरे मुख में हो आया। तेरा कहा किया माता, जो तुम मांगती थी मैंने वही दिया माता। अब मुझे विदा करिए। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम्हारी हर कार्य पूरी होगी, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं यहाँ भेजी गई थी। इस परीक्षा में तुम पास हुए, जा सकते हो। तो उधर आशीर्वाद दे, उसने किया बयान। उधर सुमिरे नरसिंह को, चले सिंह हनुमान। प्रेम भक्तों, इस प्रकार बजरंग बली समुद्र लांघते हैं और एक पर्वत शिखर पर लंका नगरी को देखते हैं। गिरे पर चढ़ी लंका तब देखी, कहीं न जाई ऐसे दशा दिखेगी। अरे तुम कौन है? तेरा क्या नाम है? अरे मच्छर, तो मेरे आंखों में धूल हो करके और चुपके चुपके मच्छर के समान जा रहा है। तुम मुझे नहीं जानता, मैं यहाँ लंका की रक्षक, मेरा नाम लंकनी है, लंकनी। तुम मुझे नहीं जानती, मैं महावीर कहलाता हूँ। फल मत विदित है नाम मेरा, तुझसे चुड़ैया को हंता एक काम मेरा। नभवाली सात्विक सुरसा को आया हूँ जीत बुद्धि बल से, फल की जल की राशि लंकनी को कर दिया नष्ट को दानव से। फल की राशि लंकनी को अब मुस्तक मार गिराऊंगा और जीतूंगा त्रिगुणी माया को, तो भक्त मात को। मुझे मालूम हो गया, मुझे मालूम हो गया,
क्योंकि जिस समय ब्रह्मा जी ने लंका पति रावण को वरदान दिया था, उसी समय इस लंका की रक्षा करने के लिए मुझे भेजा था और मुझसे ये बताया था कि जिस दिन एक बानर आएगा, एक मुक्के का प्रहार करेगा और अपने मुख से खून की उल्टी करोगी, उस समय समझ लेना कि लंका का विनाश, लंका के निशाचरों का विनाश निश्चय है। ठीक है, जाओ। बोल श्री रामचंद्र की, बोल लखनलाल की। तो सीतापति रघुनाथ का बार बार ले नाम, उधर हटी वो लंकिनी, इधर बढ़े बलराम। तो प्रत्येक भवन में रावण के ढूंढा श्री सीता माता को, सेनालय से बंदीगण तक खोजा श्री सीता माता को। होकर हताश होकर निराश, किस तरह बनेगा काम कहाँ, अंतर्यात्मा ने उसी समय श्री राम कहा, जय राम कहा। तो अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम। लंका में विभीषण की कुटिया बजरंग बली को दिखाई पड़ी, जिस पर राम नाम लिखा हुआ था। बजरंग बली विभीषण से मिलते हैं। प्रेम भक्तों, ये सीन, इससे पहले कि ये सीन दिखाया जाए, कुछ सहयोगी बंधुओं की सूची हमारे पास आई है, जिसमें परम आदरणीय सम्मानित जोगिंद्र भार्गव, ये सियाराम भार्गव जी के सुपुत्र हैं। हेलो हेलो हेलो, जोगिंद्र भार्गव, आप सियाराम भार्गव जी के सुपुत्र हैं। आपके तरफ से 551 रुपए का सहयोग राशि और परम आदरणीय सम्मानित, जिनका हमेशा इस कमेटी पर कृपा रहता है, बड़े भाई कामेश्वर नाथ पाठक जी, आप लालपुर से हैं। आपके तरफ से 2100 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद कमेटी पर हमेशा बना रहे। परम आदरणीय सम्मानित जिलेदार शुक्ल, आप सोनबरसी से हैं। आपके तरफ से 101 रुपए का सहयोग राशि। आदरणीय राम प्रसाद वर्मा जी, आप लालपुर से हैं। 551 रुपए का सहयोग राशि आपके तरफ से प्राप्त हुआ है। आदरणीय राम नरेश जायसवाल, लालपुर, 101 रुपए का सहयोग राशि आपके तरफ से प्राप्त हुआ है। और परम आदरणीय शेष राम वर्मा जी, आप परसा के निवासी हैं। 251 रुपए आपके तरफ से प्राप्त हुआ है। मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। बजरंग बली लंका नगरी में विभीषण की कुटिया के सामने विमर्श करते हैं बजरंग बली आपस में। तो झांका तो देखा आंगन में, तुलसी पिरवे है लगे हुए, दीवारों खंभों आलेपुर सद्धर्म वाक्य है लिखे हुए।
कोई हरि भक्त यहाँ पर रहता है, पर इस राक्षस नगरी में ये कैसे व्यतीत दिन करता है। तो यदि कोई सज्जन आशिक है तो कोई इससे बुरा नहीं, फिर बिना एक भेदी के भी हो सकता अपना भला नहीं। हाँ मंगल भवन, हे मंगल भवन अमंगल हारी, जब सुदशरथ आजर बिहारी। देखिए प्रेम भक्तों, कहा जाता है कि वंदना से बढ़कर वरदान नहीं होता है और भक्त से बढ़कर भगवान नहीं होता है। बजरंग बली की भक्ति ही कारगर साबित करते हुए लंका नगरी पर फतेह हासिल करती है। बजरंग बली इस समय स्टेज पर और वो विभीषण की कुटिया के सम्मुख। वाह, मैं इस लंका नगरी में प्रवेश कर चुका हूं और मैं देखता हूं इस आंगन में तुलसी का बिरवा लगा है और हमारे प्रभु श्री राम का नाम भी लिखा है। हो सकता है कोई इस लंका में हमारे प्रभु का भक्त हो, मैं चलकर उससे भेंट करूं और हाल चाल, अगर हमारे राम का भक्त है तो मैं अवश्य उसके घर जाकर मैं पहुंचूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई आप इस नगरी में आपका नाम और मुझे पता बताइए, आपका क्या नाम है? मैं तो लंकेश्वर का भाई विभीषण हूँ। वाह वाह, अचरज है, अचरज है कागों के दल में, अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे कटीलों में मलया गिर चंदन कैसा। आश्रमों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण के सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। भैया भविष्य कहिए भैया। ए भैया, आप आज मैं धन हो गया, आज मैं धन हूँ, पाए ऐसा मेहमान, क्या है अज्ञात दास को बकलाए श्रीमान। ए विप्र आपको देख देख ये हृदय खींचता जाता है आप कोई भक्त राज ये मुझे दिखाई पड़ता है।
बड़भागी करने आए हो हमसे दास को तुम। हे रामदास श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ राम प्रसादी है कंद मूल स्वीकार करे। इस दास विभीषण पर अपना इतना भक्त राज उपकार करें। ठीक है भैया, आपके अवश्य कुटी में मैं आसन ग्रहण करूंगा। आपका ऐसा प्रेम है तो मैं वैसा ही करूंगा। हम जाए उठावे। सीताराम 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 सीताराम। आपके कुटी में आकर के जो आप कंद मूल फल मुझे खिलाया, आपसे मैं प्रसन्न हूं। आप भाई अपना जैसे आप इस निश्चरों में रहते हैं वो अपना सही अपनी स्थिति बता दें प्रभु। भैया भैया मैं कैसे रह रहा हूँ लंका में, इस प्रकार जिस प्रकार ये जिह्वा रहती है 32 नुकीली दांतों में, बस उसी प्रकार ये विभीषण भी रहता है इन्हीं निश्चरों में। वाह भैया, आप ठीक कहते हो। जो सज्जन सत्संगी हैं भैया, जो सज्जन सत्संगी हैं वो कहीं छिपाए न छिपते हैं। एक पंथ के दो पंथी हैं तो देखो इस प्रकार के मिलते हैं। तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुमसे कपट क्या है, सब गुप्त रहा सुनाता हूँ जो अभी छिपा कर रखा है। या तो छल और कपट जग में पातक ही समझा जाता है, पर भक्त वैष्णव के समूह को महापाप कहलाता है। भैया ब्रह्मांड शरीर का धोखा है, मैं हनुमान मानर हूँ, सीता सुध लेने आया हूँ श्री रामचंद्र का अंचर। भैया धन्य है आप जो राघवेंद्र के अंचल हैं, हर क्षण हर पर सेवा में उनके तत्पर हैं। क्या मुझ अनाथ को निश्चर के रघुनाथ बनेंगे नाथ सुधीर, या मुझसे अधम दास को भी राघव रखेंगे साथ कभी। माता का सुध पीछे लेना पहले मेरी सुध दो भाई, जिन चरणों में रह रहे आप उन चरणों तक दो पहुंचाई। क्या कहा भैया, आप जो कहा वो दीन बंद परमेश्वर हैं और भगवान हमारे भगवान दयानिधि हैं। भगवान दयानिधि हैं, अपने को नित्य अपनाते हैं। जो जन उनके शरणागत जाते छाती से उन्हें लगाते हैं। है रीत सदा से उनकी, करते हुए प्रीति शोकों से, जो ही उनका हो जाता निर्भय रहता कष्टों से। मंत्रों जैसे सप्त सिंध आ जाते एक कलश में है,
तो ही भावना विमल हो, भगवान भक्त के बस में है सत्य जहाँ भगवान वहीं है, प्रेम जहाँ भगवान वहीं। जब जन हो जाता दया पात तो मिलते हैं दया निधान में। मुझको ही देखो भैया, मुझको ही देखो, बानर हूँ उपचार ध्यान जानता नहीं, चरणों के सेवा के सिवाय दूसरा ही ज्ञान जानता नहीं। फिर भी मुझको देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है, संपूर्ण कृपा दे मुझको तो ऐसा अनुभव में आता है। तुम भी तज साथ रास्तों का, आ जाओ भालू के कदगर में, आज चरणों का पाला जब तक आ पहुंचो प्रभु के चरण में। हो सकता है वो दिन आ जाए जब तेरा भाग चमका हो, सिर पर हो राम विभीषण पर चरणों के अधिक संबंधों में अब रत मत हो मेरे कहने से, हे भक्त राम। भैया ये सब पटक महिमा देखी सत्संगत की, सत्संगत खोल धो देती, श्यामलता इस रंगत की। तुम नहीं आप सोचे के हैं इस जन्म जन्मांतर के फल, आज कारज के आए हो उस कारज को जाओ भाई, मात अशोक वाटिका में है उनकी सुध लायाओ भाई। मेरे निगाह में रहती मिथिलापुर की सीता है और रामचंद्र चंद्रानन की उज्जवलमय ज्योति चंद्रिका है, वह माता है तुम भ्राता हो, निर्भय हो विचरो लंका में छाया की। भय वीरवर निर्भय हो लंका में विचरो। क्या कहा भैया, किस जगह पर है हमारी मात जान? तो पाटका में। जाने की कोई रास्ता आप भाई अवश्य बताएं, मैं जिस रास्ते से जाऊं कि माँ जानकी के पास में पहुंच जाऊं भैया। वो लंका से बाहर है, वो वहीं पर उसके लिए एक वृक्ष के नीचे कुटी बनाकर वहीं पर रख दिया है। लंका के बाहर? हाँ ठीक है भैया, आपसे मैंने अशोक वाटिका का पता आप बताए, इसलिए आपकी धन्यवाद भैया। अब मैं आपके बताए हुए रास्ते से मैं जाऊंगा और आप कुटिया में आराम करें भैया। प्रेम भक्तों, इस प्रकार बजरंगी विभीषण द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल देते हैं तो पग पग पर जय ने दिया रामा, इनको हर से महान किया रामा। अभी चले जन तन रामा, कहे कृपा निधान किया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी। जय श्री राम।
बजरंगी अशोक वाटिका की तरफ अग्रसर होते हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं एक चीज आपको अवगत करा दूं, कल वैसे आज ही कहा जाएगा उत्तम होगा क्योंकि 12 के अभी इधर बज रहे हैं, लेकिन कल कहना मुनासिब है। कल इस पोखरे पर मेला, बहुत बड़ा मेला, दशहरा मेला के नाम से विख्यात है, बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाएगा। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से अपील है कि भारी से भारी तादाद में पहुंच करके मेले के शान शौकत को बढ़ाएं और बहुत बड़ा रावण का पुतला वहां पे फूंका जाएगा, उसका अवलोकन करेंगे आप लोग। और कल तमाम जैसे कुंभकर्ण वध, रावण वध, अहिरावण वध, ये सब सीन दिखाया जाएगा। आप लोग भारी से भारी तादाद में आकर कथा का भी श्रवण करेंगे। बजरंगी इस समय प्रेम भक्तों अशोक वाटिका की तरफ अग्रसर होते हैं। ये सीन आपके समक्ष दिखाया जाएगा। मैंने बताया प्रेम भक्तों, मैंने बताया प्रेम भक्तों कि भक्ति जब किसी व्यक्ति के अंदर व्याप्त होती है तो ऐसी ताकत बन जाती है कि भगवान भी नतमस्तक होते हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों, यही भक्ति जब भूख में शामिल हो जाती है तो उसे व्रत कहा जाता है, और यही भक्ति जब भोजन में शामिल हो जाती है तो उसे प्रसाद कहा जाता है। यही भक्ति जब पानी में व्याप्त हो जाती है तो उसे चरणामृत कहा जाता है, और यह भक्ति जब यात्रा में शामिल होती है तो उसे तीर्थ यात्रा कहा जाता है, और यही भक्ति जब किसी मनुष्य के अंदर शामिल हो जाती है तो उसे मानव की संज्ञा दी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि वंदना से बढ़कर वरदान नहीं होता और भक्त से बढ़कर भगवान नहीं होता। बजरंग बली अब अशोक वाटिका की तरफ अग्रसर होते हैं।